नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। देहरादून में सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र किए वितरित। चिकित्सा विभाग के नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट और उद्यान विभाग के प्रयोगशाला सहायकों को बांटे नियुक्ति पत्र। नैनीताल हाईकोर्ट में गरुड़ गंगा पर हुई सुनवाई। बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर रोक जारी, कार्यदायी संस्था से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। तूल पकड़ रहा पौड़ी के पंकज की मौत का मामला। बुरे मामले की उठी निष्पक्ष जांच की मांग। कांग्रेस नेता ने उठाए जांच के सवाल। देहरादून में नीट परीक्षा रद्द होने पर विरोध प्रदर्शन, मशाल जुलूस निकालकर जताया रोष। भाजपा सरकार पर बोला बड़ा हमला। पुलिस देहरादून ने किया देह व्यापार का भंडाफोड़। एसएसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। आरोपी गिरफ्तार। बाहर से लाई महिलाओं से कराता था देह व्यापार। हरिद्वार कुंभ मेला अधिकारी ने की तैयारियों की समीक्षा। जिम्मेदारों को जारी किए कड़े निर्देश। लापरवाही उजागर होने पर कार्रवाई की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं के कार्यों का सर्वे कराती है। इसी क्रम में जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि पार्टी में समय समय पर कार्यकर्ताओं और नेताओं का सर्वेक्षण व आकलन होता है। ये बड़ा फैसला प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व लेता है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है उसी तरह सभी विधायकों के कार्य का भी आकलन होता है। और अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में विधायक के कार्य में कोई कमी पाई जाती है तो संगठन लगातार उनकी परफॉर्मेंस चेक करता है। ठाकुर ने कहा कि ऐसे विधायकों का प्रशिक्षण भी कराया जाता है। संगठन उन्हें दिशा निर्देश भी देता है। इसका उद्देश्य है कि जनता से किए गए वादे पूरे हों। ये बड़ा फैसला होता है, बड़ा निर्णय होता है और इस निर्णय को प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व लेगा। हाँ, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है, आंकलन होता है, उसी प्रकार हमारे विधायकों के कार्य का भी आंकलन होता है। और कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी विधायक के कार्य में कोई स्थिरता पाई जाती है तो संगठन लगातार जो है उन विधायकों की परफॉर्मेंस भी चेक करता है, उन विधायकों का जो है प्रशिक्षण भी होता है और उनको जो है दिशा निर्देश भी देने का काम संगठन करता है, ताकि जिस जनता ने उनको चुना है उस जनता के सारे काम जो है वो विधायक जो वादे उन्होंने किए हैं उनको पूरा करें। ये दबाव सरकार के साथ साथ संगठन भी अपने विधायकों पर लगातार बना के रखे। खबर है नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर गरुड़ गंगा में 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रही बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के मामले पर सुनवाई करते हुए रोक जारी रखी है। साथ ही उत्तराखंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट संस्थान को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि गरुड़ निवासी दिनेश चंद्र सिंह द्वारा दाखिल जनहित याचिका दायर कर बहुमंजिला पार्किंग बनने से नदी के प्रवाह को खतरा बताया है। साथ ही भारी बरसात के दिनों में बाढ़ आपदा का खतरा भी बढ़ने की आशंका जताई है। उच्च न्यायालय से शासनादेश का उल्लंघन रोकने को कहा गया है। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के अंतर्गत गरुड़ गंगा नदी में बन रहा मल्टी स्टोरेज पार्किंग को एक पीआईएल के माध्यम से माननीय न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिसमें कि गरुड़ गंगा के बिल्कुल मध्य में ही एक बहुमंजिला पार्किंग बन रही है और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो माननीय ने पूर्व में इसमें स्थगन आदेश जारी किया है और आज जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के द्वारा जो दाखिल किया गया था काउंटर, उस पर माननीय न्यायालय ने संतुष्ट नहीं थे। पर पौड़ी से है, जहां पर सतपुली क्षेत्र के रैतपुर गांव निवासी 20 वर्षीय युवक पंकज कुमार के आत्महत्या प्रकरण को लेकर अब क्षेत्र में निष्पक्ष जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री अरुणा कुमार ने रैतपुर गांव पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी लेकर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। और उसमें झूठ सच का पता लग जाएगा, इनको भी पता लग जाएगा। अगर गलत है तो ये भी देख लेंगे उसमें। हमें तो सबसे पहले हमने तो खुद ही कहा कि अगर बच्चे ने गलती करी तो उसने खुद एक्सेप्ट किया उसने तो कि जी मेरे साथ जो है मैंने पार्टी में से नहीं आई हूँ, व्यक्तिगत रूप से हमारा भी नुकसान हुआ कि हमारे समाज का एक बच्चा जो है जिसने इस कुप्रशासन के उत्पीड़न होने के कारण जो है अपने जीवन को यही कि उसने खुद आत्महत्या करी है। पता नहीं ये लोग, उसने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसमें बता रहा था वो कि मेरे हाथ पे चोट लगी है, पुलिस के द्वारा उससे प्रताड़ित किया गया
उसकी बाइक भी सीज करी गई। और पता नहीं पुलिस वालों ने उसको क्या बोला, उसके मन में क्या बातें डाली, जो उसका दिल इतना ज़्यादा, इतनी हिम्मत कर दी उसने कि खुदकुशी कर ली। मेरी शादी 26 तारीख को हुई थी और 26 तारीख के बाद शादी मेरे साथ आया था वो। उसके दूसरे दिन मैं धारी देवी गई थी। धारी देवी मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा मेरे साथ धारी देवी आ जा। हम गए मंदिर में, बहुत खुशी से थे। मेरे ससुराल रहा था क्योंकि उस दिन बारिश थी। उसी के दूसरे दिन वो घर आया, 1 तारीख को घर आया वो, शायद नहीं 2 तारीख को। 1 तारीख को मंदिर गए, 2 तारीख को वो घर आया अपने। उसके बाद उसने शाम को मुझे कॉल किया था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तूने घर पहुंचा, तूने फ़ोन नहीं किया। उसने कहा मेरा नेट नहीं चल रहा। तो उसने कहा कि आप अपना फ़ोन म्यूट रख दो, मेरा नेट चलेगा तो मैं नेट पे बात करूंगा। उसने मुझे इस बारे में भी नहीं बताया था कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया, पुलिस ने ऐसे ऐसे किया। मुझे बड़े दुख की बात है। और मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी और पार्टी के अन्य नेता भी यहाँ आए थे जिस दिन उस बच्चे ने इस तरह का काम किया था। मैं उस दिन पार्टी के नेताओं के साथ ना आना मैंने उचित नहीं समझा। अन्य पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत आना आज इसलिए था कि मेरे समाज का एक बच्चा था और मुझे बड़ा दुख है। एक माँ होने के नाते मैं उसकी माँ के दुख में शामिल होने के लिए आई हूँ। मेरा सरकार से, पुलिस प्रशासन से ये कहना है कि उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो है वो शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध कराएं। खबर है देहरादून से, जहां पर एनएसयूआई पदाधिकारियों के नेतृत्व में युवाओं, खासकर नीट परीक्षार्थियों ने नीट परीक्षा रद्द होने के विरोध में मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, परीक्षा रद्द कर लाखों छात्रों के भविष्य और मेहनत के साथ खिलवाड़ किया गया है। आरोप लगाया कि मामले में भाजपा से जुड़े नेता की गिरफ्तारी से सरकार की नीयत उजागर हो गई। उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक और भर्ती घोटालों से युवाओं का भरोसा टूट रहा है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर कैंट क्षेत्र में आधार पर एचटीयू और कैंट पुलिस की संयुक्त टीम ने किशननगर एक पुरुष पुलिस ने मौके से देह व्यापार संचालित कर रहे आशीष कुमार पांडे और जंग बहादुर को गिरफ्तार करते हुए 3 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया है। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री और एक स्विफ्ट कार भी बरामद कर सीज की है। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी आशीष पहले भी देह व्यापार के मामले में जेल जा चुका है और बाहरी राज्यों से महिलाओं को काम दिलाने के बहाने यहां लाकर देह व्यापार के धंधे में ढकेलता है और दोनों आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर है देहरादून से, जहां पर पटेल नगर क्षेत्र में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार रोहिणी एनक्लेव निवासी वादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। जयेश कुमार ने पुरानी रंजिश के चलते उनके और उनकी माता पर चाकू से हमला किया। मामले में कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटनास्थल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं हरिद्वार से, जहां पर कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर मेलाधिकारी सोनिका ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर विस्फोट हो चुका है और पार्टी गुटबाजी से घिर गई है। चमोली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में टिकट बेचने और प्रदेश अध्यक्ष हटाने के लिए 25 लाख रुपए तक दिए गए और राहुल गांधी का पीए बनकर घूमने नकली कनिष्क ने 25 लाख लिए। इसका पर्दाफाश हो चुका है। साथ ही प्रमाणित हो गया है कि कांग्रेस में अध्यक्ष हटाने और टिकट के लिए पैसे लिए जाते हैं। भाजपा विधायक पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना साधते हुए बोले कि हरीश रावत स्टोरी प्लॉट करते हैं, फिर एंट्री मारकर कहते हैं कि मैं अध्यक्ष के साथ हूं, जिससे कौन किसको निपटाना चाहता है पता नहीं। विनोद चमोली ने कहा कांग्रेस अपनी फजीहत छिपाने के लिए भाजपा को घसीट रही है। तो विस्फोट हो ही चुका है। आपने देखा कि वह टिकट बेचने की बात हो रही है। वहां प्रदेश अध्यक्ष हटाने के लिए 25 लाख रुपए दे दिए गए, बाकायदा देने की बात नहीं हो रही है, दे दिए गए। कोई नकली कनिष्क कोई है जो राहुल गांधी का पीए बनकर और उस कांग्रेस के उस दायरे में घूम रहा है, जिसने 25 लाख रुपए तक ले लिए, उसका बाकायदा पर्दाफाश हुआ है। वह अध्यक्ष को हटाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वह टिकट देने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वह हरीश रावत जी स्टोरी प्लॉट करते हैं। बाद में उनकी एंट्री होती है, वो कहते नहीं नहीं मैं तो अध्यक्ष के साथ हूं। खबर हरिद्वार से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंधन बचत अपील पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अनूठी मिसाल पेश करते हुए सरकारी वाहन छोड़कर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचना शुरू कर दिया है। डीएम के इस कदम से प्रेरित होकर मुख्य विकास अधिकारी और विकास प्राधिकरण के सचिव समेत कई अधिकारी भी कार्य छोड़कर पैदल या दोपहिया वाहनों से कार्यालय पहुंचने लगे हैं। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल डीजल की बचत करना और समाज में ईंधन के जिम्मेदार उपयोग का कड़ा संदेश देना है। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रेमनगर पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार 8 मई को विनोद कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा आकाश, जो आईटी पार्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 6 मई की रात सहस्त्रधारा क्रॉसिंग पर खड़ा था। तभी 2 स्कूटी सवार युवकों ने उससे रास्ता पूछने के बहाने बिठाया। जमुनावाला पुल पर जाकर मारपीट और लूटपाट की। आरोपियों ने आकाश से आईफोन, रियलमी फोन और 600 रुपए लूट लिए। धक्का लगने से आकाश पुल से नीचे गिर गया। पुलिस ने 110 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 12 मई को आरोपी मृदुल गुरुंग को मीठी बेरी रोड से आईफोन के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया, जबकि उसका साथी अस्मित थापा फरार है। बटे 6 की रात्रि में थाना प्रेमनगर पर जामुनवाला क्षेत्र में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक युवक घायल अवस्था में मिला था। उनके घायल के पिताजी श्री विशाल जी के द्वारा एक तहरीर अपने पुत्र के अपहरण और लूटपाट के संबंध में अज्ञात के विरुद्ध थाना प्रेमनगर पर पंजीकृत कराई गई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल उसको जांच तलब किया गया और उसमें तत्काल जांच प्रारंभ कर दी गई थी। विभिन्न टीमों का उसमें गठन कर दिया गया था और उसमें पुलिस को कल कामयाबी हासिल हुई। एक उसमें नाम जो प्रकाश में आया था। पश्चिम एशिया में तनाव और ईरान अमेरिका के बीच संभावित युद्ध के असर को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से गैस व ईंधन को उपयोगिता के हिसाब से इस्तेमाल करने की अपील की। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और सप्लाई प्रभावित होने की आशंका के बीच पीएम ने वर्क फ्रॉम होम, सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग अपनाने को कहा। वहीं पीएम मोदी की अपील का असर अब प्रदेश में भी दिखने लगा है। कई भाजपा नेता अपने 4 पहिया वाहनों को छोड़कर दोपहिया या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। नेताओं का कहना है कि इस संकट की घड़ी में सभी को प्रधानमंत्री की बातों का ध्यान रखते हुए एकजुट होकर काम करना चाहिए। मैं पूरे देश की जनता से आह्वान करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे हम सबको विदेशी मुद्रा बचानी चाहिए। जितना हो सके कम से कम खर्चा करें। अगर पूरे देश में 25% भी मुद्रा बचा पाए तो बहुत देश का हित होगा और देश के हित में हम सबको ये चीज़ अनुसरण करना चाहिए।
बिल्कुल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व की स्थिति को देखते हुए, विश्व के संकट को देखते हुए जिस प्रकार से भारत को इस संकट से बचाना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकट हो, आर्थिक संकट हो, चाहे हमें विदेशी मुद्रा की हम बात करें, उसको अपने भारत में रोकने के लिए ये सब भावनाओं को ओतप्रोत होते हुए और उनकी बातों को आम जनता के मन की बात समझते हुए मैंने भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद दिया है। और मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में हफ्ते में कम से कम मैं 3, 4 या 5 दिन डीजल का कम प्रयोग करूंगा, गाड़ी का 4 व्हीलर का कम प्रयोग करूंगा। लक्सर के सेठपुर गांव में राशन वितरण को लेकर ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया। प्रधान प्रतिनिधि की अगुवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले महीने का राशन अब तक वितरित नहीं किया गया है। उनका कहना है कि गांव की राशन दुकान अब दूसरे गांव के डीलर से अटैच है, जिससे व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने राशन डीलर अमरीश कुमार पर समय पर राशन न बांटने और कार्य में लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मामले को लेकर तहसील में हंगामे के बाद प्रशासन ने जांच कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला ये है, हमारे यहाँ पर जो डीलर है, राशन डीलर, वो डीलर भी चल रहे हैं, तो उसी के क्रम में जो अटैचमेंट की दुकान चल रही है अभी, तो हमारे अमरीश कुमार सिद्धू का डीलर अटैचमेंट था। दिनांक 8/4/2026 को वो निरस्त करके उसकी दुकान को यहाँ पर विपिन कुमार डूंगरपुर की दुकान लग गई थी। लेकिन अब तक अमरीश कुमार ने जो राशन बचा हुआ है, 250 कार्ड बचे खातर के और शेरपुर के बचे में है, ना तो उन्हें वितरण किया और ना ही वो राशन जो है नए डीलर को हैंड ओवर किया। हमारी मांग ये है कि भाई जो राशन बचा हुआ है वो नए डीलर को हैंड ओवर किया जाए। मतलब जी 4 महीने हो गए, हमें कोटा कोई नहीं दे रहा। उन्हें बोलना भाई आज मिलेगा, कल मिलेगा, लारे देते देते 4 महीने हो गए जी। असेटपुर में सबको बट के दे दिया, हमारे बसड़े में किसी को भी नहीं दिया। बसड़े वाला का लंबा रहा, जब उन्होंने कहा भाई सेठ नहीं चल रही, और क्या ना फेर आइयो। अब बेटा गरीब आदमी जी कोटा काटे से अपना बच्चों का टाइम गुजर, तो उसने भी बोलना भाई अपना जो प्रधान जी खड़े हैं इनको बताया जो सभी लिपा कर देना सब अपना करेंगे। रुद्रपुर में डंपरों से अवैध वसूली के मामले को लेकर सियासत गरमा गई। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। ठुकराल का आरोप है कि एक भाजपा युवा मोर्चा नेता विकास सागर ने डंपर मालिक से पुलिस के नाम पर हर महीने 7,000 की वसूली की। उन्होंने कहा कि पर्याप्त सबूत होने के बावजूद आरोपी पर धाराएं लगाई गई, जबकि ये मामला लूट और रंगदारी का बनता है। पूर्व विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि जांच के दौरान पुलिस पर दबाव बनाया गया, जिससे कार्रवाई में देरी हुई। पुलिस अधीक्षक उनकी निगरानी में यह जांच कंप्लीट हो चुकी है और रंगदारी की धारा इसमें बढ़नी चाहिए। किसी के खाते में लगातार पैसा आ रहा है, ये क्या मतलब है? एक गरीब आदमी अपने और हाँ, मेरे पास ऑडियो क्लिप भी है, 5 ऑडियो क्लिप भी है सारे दस्तावेजों के अलावा। और जब कहेंगे ऑडियो क्लिप पेन ड्राइव में CD में बना के मैं दे दूंगा, उच्च अधिकारियों को सबको दे दी है। और इतनी जांच पड़ताल के बाद तब मुकदमा कायम हुआ। कितना पॉलिटिकल प्रेशर होगा, कितना राजनीतिक दबाव होगा। राजनीतिक संरक्षण में भारी मात्रा में पैसे की उगाही चल रही। नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में मंगलौर पुलिस और CIU टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने हसीन तोता के नाम से कुख्यात एक बड़े नशे के सौदागर को बड़ी मात्रा में स्मैक के साथ धर दबोचा है। पुलिस द्वारा संदिग्धों की चेकिंग के दौरान एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 260 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 78 लाख रुपए बताई जाती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आजकल नर्सिंग एकता मंच से जुड़े सदस्यों की ओर से वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन उस वक्त उग्र हो गया जब सोमवार की सुबह 5 बजे से परेड ग्राउंड पानी की टंकी पर चढ़ी महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया था। इसके बाद उनके उठाए गए इस कदम के बाद पानी की टंकी के पास धरना दे रहे नर्सिंग अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ आक्रोशित हो गए। उन्होंने परेड ग्राउंड से बाहर निकलकर सड़क पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। नर्सिंग एकता मंच से जुड़े सदस्य और कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर आज भी तीसरे दिन पानी की टंकी पर टिकी हैं। कल देर शाम रौतेला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क आत्महत्या करने की कोशिश भी की।
जिसके बाद साथी आंदोलनकारियों ने उनको वक्त रहते रोक लिया। उसके बाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष की तबीयत भी बिगड़ गई। आपको बता दें कि प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर नरसिंह एकता मंच के सदस्य पिछले 156 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दे रही हैं। सोमवार की सुबह आंदोलन उग्र हो गया जब 4 अभ्यर्थी परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन से मौके पर हड़कंप मच गया। प्रदर्शनकारी 22 दिनों से आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। टंकी पर चढ़े अभ्यर्थियों के समर्थन में अन्य साथी नीचे धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि नर्सिंग भर्ती पहले की तरह वर्षवार यानी सीनियरिटी के आधार पर की जाए। उनका कहना है कि पहले पुराने अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने भर्ती परीक्षा लागू कर दी है। इससे सालों से तैयारी कर रहे युवाओं का नुकसान हो रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि राज्य में नर्सिंग के कई पद लंबे समय से खाली हैं, फिर भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि 52 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं। कल 6 बजे मैंने अपने ऊपर पेट्रोल डाला, तब जाके यहाँ पे शासन प्रशासन आया, डीजी हेल्थ आई, एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट आए और मैं लगातार सुबह से इनको बोल रही हूँ कि मेरे को बर्निंग सेशंस हो रहे हैं। मैं इस वक्त मैं दिखा सकती हूँ आपको, मैं ये आइस पैक्स लगा रही हूँ। ये आइस पैक मैंने अभी मंगवाए हैं क्योंकि पूरा शरीर में ब्लिस्टर्स हो रहे हैं और जलन हो रही है। बट सरकार सुनने को तैयार नहीं है कि पॉजिटिव रूप में इसमें आगे चीजें फॉरवर्ड की जाएगी स्वास्थ्य मंत्री जी को। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से हमारा भी निवेदन है कि आप इसमें तुरंत संज्ञान ले और जो स्थिति ये उत्पन्न हुई है पूरे प्रदेश भर में, आपको इसे सुलझाना है क्योंकि हम भी आप ही के प्रदेश के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो आप प्राथमिकता वो चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए कि जो आज का बच्चा जिसके साथ गलत हो चुका है, क्योंकि लगातार अगर हम लोग आमरण अनशन करके टंकियों पे कर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, कब तक हम इस तरीके से आपसे बातें मन करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के साथ उत्तराखंड का समुच्च जो जनमानस है वो नरसिंह एकता मंच के साथ है और उनको इसमें बड़ी आघात लग रहा है कि वर्तमान जो बीजेपी सरकार है, जो सत्ता में सरकार है, उन्होंने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया है। दूसरी तरफ उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं और महिला का ये महिला बंधन, महिला शक्ति बंधन, महिला बचाओ, बेटी बचाओ, न जाने क्या क्या नारा देकर ये स्पष्ट हो जाता है उनके जो दोगलेपन का उनका जो स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से उत्तराखंड में महिलाओं का सम्मान करें। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।